एसआईआर फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ ही साथ में क्या गलतियां हैं जो हमें फॉर्म फिल करते समय बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले चीज़ देखेंगे, इस फॉर्म पे आपको अपनी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है, जो भी आपकी जन्म तिथि है। सपोज जिसका फॉर्म अगर मान लीजिए उनकी जन्म तिथि 1/1/1990 है, ये आपने फिल कर दी। उसके बाद में उनकी आधार नंबर फिल करना है। ये वैकल्पिक है यानी ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं वरना इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप फिल करेंगे, 9918 जो भी मोबाइल नंबर उसे आप मुकम्मल फिल कर देंगे। उसके बाद में अपने पिता का नाम फिल करेंगे, जो भी आपके पिता का नाम है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया सलमान यानी पिता का जो नाम वो आप फिल कर देंगे। उनका एपिक नंबर आपको मालूम है तो वो आप फिल करेंगे वरना इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप माता का नाम फिल करेंगे सलमान। सपोज आपकी माता का नाम, इनकी वोटर जो उनकी माता का नाम क्या, सलमा, मैंने सलमा लिख दिया। माता का एपिक नंबर अगर आपको मालूम उसे आप फिल कर दीजिए। उसके बाद में पति या पत्नी, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी, अगर किसी महिला का यह फॉर्म है तो महिला का फॉर्म है तो अपने पति का यहाँ पे फिल करेंगी, और किसी अगर पुरुष का है तो अपनी पत्नी का यहाँ पे फिल करेंगे। लेकिन अगर शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पे आप इन दोनों ही ऑप्शंस को, आप क्या कॉलम को छोड़ देंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो ये वाला आप कॉलम फिल करेंगे, इसको पूरा फिल करना है। और यहाँ पे कई जो गलतियाँ हो रही हैं लोगों से, वो क्या है, करंट डिटेल अपने फिल कर दे रहे हैं, यानी 2025 की वोटर लिस्ट में जो आपका नाम है वो फिल कर दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स का जो नाम है वो फिल कर देते हैं। तो याद रखना है, इस डिटेल में यानी इस सेकंड कॉलम में आपको अपनी वही डिटेल फिल करनी है जो 2003 की वोटर लिस्ट में है। अगर आपका नाम गलत है तो गलत ही फिल करना, उसको सही करके बिल्कुल नहीं फिल करना है। आपका नाम जो भी है यहाँ पे 2003 की वोटर लिस्ट में वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। मान लीजिए आपका नाम है आरिफ, तो आप आरिफ यहाँ पे लिख देंगे। एपिक नंबर अगर आपका है तो उसको फिल करने के वजह से आप छोड़ देंगे। संबंधी के नाम में आपके जो पेरेंट्स का नाम वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी उनका नाम है। उनका नाम सपोज खालिक है तो खालिक आप फिल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे आरिफ और खालिक का संबंध क्या है, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिता। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम, राज्य का नाम, और उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। यहाँ भी कई लोगों से मिस्टेक हो रही है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम वर्तमान का फिल कर दे रहे हैं। तो याद रखना है कि आपको वर्तमान का फिल नहीं करना है। 2003 की वोटर लिस्ट में आपका जो विधानसभा नाम था वही फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का विधानसभा चेंज हो चुका है, बदल चुका है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी हुआ कि विधानसभा भी बदला है और ज़िला भी बदल गया है, यानी 2003 की वोटर लिस्ट में आपका जो विधानसभा था वो था किसी और डिस्ट्रिक्ट में, और वर्तमान में वही विधानसभा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे तो आपका जब फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसके बाद देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है, यानी आपकी विधानसभा संख्या क्या है। मान लीजिए आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे बांसी। अब यहाँ की जो है विधानसभा क्षेत्र जो संख्या है वो है 158, तो आपको 158 फिल करना। ऐसे ही आपका जो अपना फिल करेंगे। बाग संख्या, हर गांव की अलग अलग पोलिंग स्टेशन जो है, पार्ट नंबर वो आप फिल करेंगे। जो भी सपोज यहाँ पे 45, मैंने 45 फिल कर दिया। अब उसके बाद में क्रम संख्या आपको कहाँ से मिलेगी, क्रम संख्या आपको वोटर लिस्ट से मिल जाएगी। ये तीनों चीज़ें वोटर लिस्ट से आपको मिलेंगी। जैसे मेरे सामने देखिए एक वोटर लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट पे आप कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे बांसी लिखा हुआ है, और विधानसभा संख्या देखिए यहाँ पे 158 है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए क्लियर करके यहाँ पे लिख दिया गया है 158, भाग संख्या 45। अब क्रम संख्या कहाँ से मिलेगी, क्रम संख्या वोटर लिस्ट में देखिए हर एक के नाम से पहले स्टार्टिंग में क्रम संख्या दी गई है। तो जिसका भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है उसके नाम के पहले जो क्रम संख्या है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। सपोज जिसका नाम हमने यहाँ पे लिखा है उनकी क्रम संख्या मान लीजिए 398 है, तो यहाँ पे आप 398 लिख देंगे, 398 लिख देंगे। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी एक नई फ़ोटो चस्पा करनी, वो आप यहाँ पे चस्पा करेंगे। फॉर्म फिल जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो यहाँ पे अपनी जो है सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे जिस डेट को आप जमा कर रहे होंगे,
और बीएलओ की भी आप एक सिग्नेचर लेंगे। और याद रखेंगे फॉर्म बहुत सारे लोग, आपको 2 फॉर्म मिले होंगे एक ही नाम के, दोनों आपको फिल करने हैं। एक आपको अपने पास रखना है और एक फॉर्म सबमिट कर देना है। एक फॉर्म ज़रूर अपने पास रखिए, एक को ब्लैंक मत रखिए, उसको भी फिल कीजिए और फिल करने के बाद में खुद भी सिग्नेचर उस पर कीजिए, यानी जो वोटर हैं, और बीएलओ की भी साइन उस पे आप ज़रूर लीजिए। इस तरह से आप अपने फॉर्म को सही ढंग से फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन करने में आपके फॉर्म को जब ऑनलाइन किया जाएगा तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डाटा आपका आसानी से फिश हो जाएगा। और 2003 की लिस्ट में जो नाम है, जो डिटेल आपकी है, वर्तमान डिटेल्स से जब मैच हो जाएंगी तो आपको कोई भी नोटिस इशू नहीं किया जाएगा।